हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हमें संकुल दिया गया है NiCl4, उस पे आवेश है -2 के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या होगा। विकल्प ए है 2.82 bm, विकल्प बी है 3.25 bm, विकल्प सी है 1.23 bm, विकल्प डी है 5.64 bm। तो हमें बताना है कि जो हमारे संकुल है उसका चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या होगा। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, वो क्या हो जाएगा, संकुलों का संकुलों के चुंबकीय गुण। अब हमें पता होना चाहिए कि हम संकुल का चुंबकीय गुण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, वीबीटी जो सिद्धांत होता है वो। उसमें हमें क्या पता होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका अभिविन्यास कैसे होगा, वो कौन से ऑर्बिटल में यानी कि कक्षक में किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। तो वो हमें क्या बताता है, वीबीटी। तो इसमें जो हम मुख्यतः उपयोग करेंगे वो क्या होगा, हमारा वीबीटी सिद्धांत। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो हमें हमारे पास क्या दिया गया है, निकल Cl4 और हमारा संकुल है निकल Cl4 की पावर -2। इसके लिए हम क्या चुंबकीय आघूर्ण हम हमेशा केंद्रीय परमाणु के लिए ज्ञात करते हैं। तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, हमारा निकल। तो मैंने मान लिया इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है X, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास देखने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो X मान लिया इसका, और Cl क्या है, हमारा ऋणात्मक लिगेंड है और ये -1 रखता है आवेश। तो 4 -1 गुणा बराबर -2। तो x यहाँ से आएगा +2, यानी कि जो निकल है वो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है उसकी, +2। तो निकल का इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास क्या होता है, निकल का परमाणु क्रमांक है 28। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है हमारा, 18 नंबर पे होता है। तो 3d8 4s2, ये हो गया हमारा निकल का। अगर Ni+2 है, यानी कि निकल अगर ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, तो इसके क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकल जाएंगे। तो ऑर्गन 3d8 4s0 हो जाएगा। डी हमारे पास है, उसमें उपकक्षक कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने का तरीका। तो अब इसमें हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट ओवर न्यू n कोष्टक n+2। ये होता है हमारा चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। अब इसमें n जो होता है वो होता है हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास क्या काम आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने के लिए। तो अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n बराबर है 2। ठीक है, तो अब इसका चुंबकीय आघूर्ण हम निकाल सकते हैं। न्यू बराबर n कितना है, 2 प्लस 2, तो कितना होगा, √8। इसका मान आ जाएगा 2.82। और bm, bm क्या होता है, बोर मैग्नेटिज्म, इसकी यूनिट होती है हमारे चुंबकीय आघूर्ण की। तो 2.82 विकल्प ए में दिया गया है, तो इसका मतलब विकल्प ए हमारा क्या होगा, सही होगा।
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।